दोस्तों आज हमारे साथ एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने राजस्थान के छोटे से शहर से मुंबई तक का सफ़र तय किया। छोटे पर्दे से लेके बड़े पर्दे तक की जर्नी तय की। उन्होंने बहुत बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया, शाहिद कपूर, वरुण धवन और श्रीदेवी मैम। उन्होंने जुड़वा 2, शानदार और मॉम जैसी फिल्मों में अभिनय करके मुंबई में अपना सिक्का जमा दिया। तो आइए उनसे उनके बारे में कुछ बातें करते हैं। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? थैंक यू इशिका, मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं सबसे पहले आपसे आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगी कि राजस्थान से मुंबई तक का सफ़र आपका कैसा रहा और क्या आप बचपन से ही एक एक्टर बनना चाहते थे? मैं राजस्थान में था, अपने सेकेंड ईयर पढ़ रहा था। गर्मी की छुट्टियाँ थी, भैया के यहाँ पे गया। भैया एमबीबीएस कर रहे थे। एक अखबार के पीछे एक ऐड आता था कि बॉम्बे ड्रीम्स प्रोडक्शन को कलाकार युवक युवतियाँ चाहिए। वहाँ गया तो ऐसे इंडियन आइडल की तरह 3 लोग बैठे हुए हैं। तीनों ने एक गंदा सा ऑडिशन देने को बोला, जो मैंने बहुत ही वाहियात दिया। फिर भी उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया। बट कहानी वहाँ शुरू नहीं होती है। ओके। मुझे बॉम्बे बुला लाए और उन्होंने मुझसे 15 दिन बाद बोला कि 40,000 रुपये लगेंगे और आपको फिर ब्रेक मिलेगा, पहले आपको एक्टिंग सिखाएंगे। जब पता चला कि 40,000 देने के बाद वो लोग तो मूर्ख बना दिए मुझे। उन्होंने कुछ पैसा भी वापस नहीं मिलेगा मतलब आप उस टाइम पे 40,000 रुपये दे चुके थे? दे चुके थे। उन्होंने 3 महीने में जो जितनी वो एक्टिंग सिखाते थे उन्होंने सिखा दी। तो आपकी उस समय पे उम्र क्या रही होगी? 19 साल। 19 साल, और जितना उन्होंने एक्टिंग सिखा पाए, कोई आपको एक्टिंग सिखा नहीं सकता। एक्टिंग अंदर से आएगी, सबके अंदर है। आपको सिर्फ डर हटाना है और दिमाग चलाना है। तो जब ये हुआ, जगह जगह पे जाके घूमा, मुझे सिर्फ ये था और मैं बहुत हकलाता था। सबसे अनवांटेड दिखने वाला लड़का, ना अच्छा दिखता था ना कुछ। मुझे रियलाइज़ हुआ ये 40,000 रुपये कैसे मिलेंगे वापस। बट कहते हैं ना, आप अगर एक मार्ग पे चल दें और चलते जाएं तो कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाते हैं। तो आई थिंक मैं ऐसी जगह पहुंच गया जहाँ पे एस्केलेटर लगा हुआ था और वो मुझे जगह जगह पे ले आया। तो जब आप मुंबई आए थे तो आप कहाँ रहते थे और आपकी शुरुआत कैसे हुई? पहले एक बंगलो में रहना चालू हुआ जहाँ पे फ्रॉड किया गया 40,000 का। उसके बाद बीच पे रहना चालू हुआ जहाँ पे फ्री था 5 दिन। बट पुलिस वाले नहीं रहने देते हैं, आपको भगा दिया जाता है। राइट। फिर उसके बाद जर्नी जब होती है, अलग अलग जो सबसे सस्ता घर होगा उसमें आपको जगह मिलेगी। तो फिर आपका ये बड़ी फिल्मों में बड़े पर्दे पे आने का ये सफ़र आपका कैसे शुरू हुआ? जर्नी ऐसे हुई कि मैं थोड़ा फिरंग लगता था, अभी भी लगता हूँ, इंटरनेशनल भीड़ से अलग लगता था। राइट लोगों से मिला, उन्होंने मुझे एज अ फिरंग प्रेजेंट किया मार्केट में। एंड आई वर्कड एज अ मॉडल रियली गुड, नॉट एज रैम मॉडल बट कमर्शियल टीवीसी, ये सब मॉडलिंग बड़ी अच्छी की है। उसके बाद एक फिल्म थी यारियाँ जो बनी है, तब तक मैं बहुत फिरंग फेमस आर्टिस्ट हो गया था जो फिरंग था नहीं। तो यारियाँ में मुझे एज अ ऑस्ट्रेलियन कैप्टन ले लिया और मुझे वहाँ से ब्रेक मिल गया। फिर कहते हैं ना, वहाँ के बाद एक फिल्म के बाद दूसरी फिल्म बड़ी मुश्किल होती है। राइट। लोगों को लगता है एक फिल्म के बाद आपकी तो निकल पड़ी, अब तो आपके पास लाइन लग जाएगी। बट नहीं, आपकी लाइन और सूख जाती है क्योंकि पीछे वाले सोचते हैं अरे यार ये तो बड़ा आदमी बन गया। बट नहीं, ऑल दिस टुक 5 to 6 years टू समझो कि गेम है क्या। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है तो अवेयरनेस हो गई है, तो लोगों के साथ फ्रॉड करना बहुत मुश्किल हो गया है। देखिए, मैं अब ये बोलूँगा, आज के टाइम पे बेनिफिट ज़्यादा है। आपको कहीं से बॉम्बे आने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे, अगर आप में टैलेंट है काचा बादाम के अलावा, तो आप अपना टैलेंट मोबाइल पे कैमरे पे रिकॉर्ड करके, गंदा कैमरा, अच्छा कैमरा, आईफोन कैमरा, नॉर्मल कैमरा, डजेंट मैटर, टैलेंट है, वक्त लगेगा बट बाहर आ जाएगा। राइट। और जो इंसान आपसे पैसे ले रहा है आपको काम देने के लिए, वो काम कभी सही नहीं है। अगर आपसे वो 20,000 मांग रहा है तो वो काम चीट कर रहा है। ये आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है, क्योंकि आजकल लोगों की एज कम होती है, एक्सपीरियंस नहीं होता, तो लोग इस तरह से फंस जाते हैं। पहले आप बॉम्बे में दिखा सकते थे, अभी आप ऑल ओवर द वर्ल्ड सबको दिखा सकते हैं। हाँ, जो बेचना है वो आपके हाथ में है। व्हाट आर यू सेलिंग, इट्स योर प्रोडक्ट, सेल इट नाइसली। एक एक्टर के साथ ऐसा क्या होता है कि उसकी मेंटलिटी इतनी ख़राब हो जाती है कि उसको अपनी जान देना बहुत आसान लगता है? क्योंकि इंडस्ट्री में तो और भी लोग होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं, लेकिन सिर्फ एक एक्टर पे ही वो प्रेशर क्यों? पता नहीं कोई ज़िंदगी से इतना कितना परेशान हो जाता होगा कि वो कदम उठा लें। बाकी हम एक्टर्स के बारे में क्यों सुनते हैं, लेट मी क्लियर दिस। क्योंकि एक्टर एक नाम होता है, वो नोन होते हैं तो उनकी न्यूज़ ज़्यादा जल्दी बाहर आती है।
आई थिंक सुसाइड इंडिया में बहुत होती है और हर दिन कम से कम 10 तो होती है एक शहर में, अलग अलग शहर में अलग अलग। तो हर एक का डिप्रेशन लेवल अलग होता है। मेनली यही होता है कि हमारे सर पे कर्ज बहुत चढ़ जाता है। तो कर्ज से माफ़ी ना सरकार देती है ना कोई, सिर्फ ज़िंदगी कर्ज से माफ़ी देती है और वो सोचते हैं कि नेक्स्ट ज़िंदगी में शायद तक कर्ज ना हो। आपको क्या लगता है एक्टर्स को लाइट कैमरा एक्शन इसकी आदत हो जाती है, और जब वो लाइमलाइट में ना रहे तो फिर उसको उस चीज़ का डिप्रेशन होने लगता है? अगर लाइट्स कैमरा एक्शन दूर है ज़िंदगी से तो आजकल तो ज़माना ऐसा है, यूट्यूब चलाइए, लाइट कैमरा एक्शन खुद बोलिए। देखिए आजकल वी लिव इन द वर्ल्ड जहाँ पे इतना बेनिफिट है हमें, खुद ही खुद की खुशी बन सकते हैं। भुवन बैम को देखिए आप, उसने अच्छा एक्टिंग के लिए बहुत उसने किया भी, बट खुद का चैनल स्टार्ट किया, खुद के चैनल में सक्सेसफुल हुआ। आज डिज्नी हॉटस्टार पे उसके खुद के प्रोडक्शन का सेकंड सीजन आने वाला है। बट व्हाट अ गाय, अपना किया और इतना बड़ा नाम बना लिया कि एक प्रोडक्शन हाउस है, एक अपने में ही एक ब्रांड है। तो वही एक एग्जाम्पल है। आप बैठे बैठे अगर लाइट कैमरा एक्शन की आदत है, खुद बनाइए, कैरेक्टर बनाइए, उम्मीदें बनाइए, ख्वाब बनाइए, लिखिए। आजकल सोशल मीडिया की वजह से लोग जल्दी फेमस हो जाते हैं, वायरल हो जाते हैं, पॉपुलर बन जाते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हाँ, कि फेस वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो गई है और टैलेंट जो है वो थोड़ा सा कम हो गया है? देखिए मैं मानता हूँ कि फेम इजी नहीं होती और फेम हैंडल करना बिल्कुल इजी नहीं होता। फेम कम्स विद लॉट ऑफ थिंग्स। सही कहा। अगर कोई जल्दी फेमस हो रहा है तो जो फ्लाइट जितनी जल्दी उड़ती है वो उतनी जल्दी नीचे भी आ जाती है, और धीरे धीरे जो उड़ान भरता है ना वो लंबी उड़ान जीता है। आई थिंक ज़्यादा जल्दी फेम मिलना मैटर नहीं करता, पर आप कितना टाइम तक फेमस रहे वो मैटर करता है। और ये जो आजकल की फेम है ये बबल वाले हैं, ये 2-3 साल में बबल फूटता है, ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कि ये बात सब लोग जानते हैं कि लड़कियों के लिए कास्टिंग काउच है इंडस्ट्री में, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि लड़कों के लिए इंडस्ट्री कैसी है, लड़कों के लिए कास्टिंग काउच है अच्छा खासा है। देखिए मैं मानता हूँ कि कास्टिंग काउच किसी फील्ड में ऐसा है ही नहीं, कास्टिंग काउच नहीं है। कॉर्पोरेट में है, सरकारी नौकरियों में है, बॉलीवुड में ज़्यादा है। लकीली मैं मॉडलिंग नहीं किया, बट जब मैं बॉम्बे आया मेरी जांग पे ऐसे हाथ रख के मुझे बोला गया कि तो क्या ख्याल है। इट्स ओके, ये हंसी वाली बात है। मेरी जांग पे ऐसे हाथ रख के बोला गया कि क्या ख्याल है, और एक बच्चा क्या ही समझेगा। फिर उसको समझाया गया, मैंने कहा अच्छा खासा अंकल है यार, दांत बाहर है बस। मैंने बोला ये ऐसे क्यों बोल रहा है। एंड बाद में पता चला कि ऐसी भी कुछ चीज़ होती है। जब तक ये समझ पाया तब तक मेरी बात ख़त्म हो गई उससे। बट तब पता चला कि वो इंसान मुझे दोबारा कभी नहीं मिला, क्योंकि उसको वो नहीं मिला जो वो चाहता था। धीरे धीरे समझ में आया नहीं यार, वो जो पीछे खड़े होकर वो कर रहे थे वही अच्छा है इस सबसे। तो वो ऐसे ऐसे बंदों के साथ उसने किया। द पीपल आर सो बिग, आई कांट नेम द प्रोड्यूसर्स, दे आर सो बिग। और वो ताज लैंड एंड में उनको रिकग्नाइज करता था कि हे, एंड आई वाज लाइक तू उसको जानता है, एंड बिग प्रोड्यूसर आई कांट नेम हिम। तो मैंने बोला जानता है तो वो हीरो क्यों नहीं है, बिकॉज टैलेंट नहीं है। ओके। आपको वही चीज़ काम नहीं देगी। और एक चीज़, व्हेन यू आर इजीली अवेलेबल, जब आप बहुत ही सरल तरीके से आप अपने आप को किसी चीज़ को अवेलेबल कर देते हो तो आपकी अहमियत नहीं रहती। आप ब्लेस्ड हैं कि आपके साथ नहीं हुआ, लेकिन लोगों के साथ ऐसा होता है। कि हुआ है, हाँ अच्छा खासा हुआ है, बट क्या है उस मोड़ तक नहीं पहुंचा, वो निकल गए। और पहले थे, क्या हो गया, सोशल मीडिया आ गया, एवरीबडी हैज़ अ फियर। अगर कोई किसी को बोल देगा कि यार ऐसा हो गया तो नाम बदनाम हो जाएगा ना। तो सब कुछ होता है, चुपके होता है, पर्सनल में डील हो जाती है, और जो नहीं करता है उसको बाहर रख दिया जाता है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा विकास जी। थैंक यू शिखा, थैंक यू सो मच। तो आप सुन रहे थे विकास जी को, जिन्होंने अपने दम पे राजस्थान जैसे छोटे शहर से आके मुंबई में अपना सिक्का जमाया, अपनी मेहनत से, अपने विश्वास से। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ वही 2 लाइन कि अगर खुद पर है विश्वास तो सफल होंगे तेरे सभी प्रयास। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए राम राम जी।